हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 2.4 फिनिश कर चुके हैं। अब हम सीखने वाले एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हम सीखेंगे कि जो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास उसको क्लैरेट्स फॉर्म के अंदर कैसे रिड्यूस करें। ठीक है, क्लैरेट्स फॉर्म हम पहले निकाल चुके हैं। दैट इज हमारे पास क्या होती है क्लैरेट्स फॉर्म, y = px प्लस के f ऑफ p। यहाँ पर p की पावर क्या होनी चाहिए, सिंगल पावर होनी चाहिए। ठीक है, और x यहाँ पर ओनली क्या होनी चाहिए हमारे पास, p का फंक्शन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्लैरेट्स फॉर्म। अब जो ये इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, क्लैरेट्स फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमारे पास जनरल ऐसा कोई मेथड नहीं है कि किसी एक फिक्स मेथड से बनाया जा सके। नहीं, ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं है। हम किसी मेथड से इसको बना सकते हैं। कोशिश करेंगे कि वहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करें, हम क्या पुट करें इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और वो आप कब कर पाएंगे, जब आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बिना प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के हैं। इसको बनाने के लिए कोई जनरल मेथड नहीं है कि हम सिर्फ एक मेथड पकड़ेंगे उससे क्वेश्चन को रिड्यूस करेंगे। नहीं, इसको बनाने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 से, उसको हम कैसे रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे कुछ पुट करेंगे। चलिए, लेट जो एक्स स्क्वायर है उसको मान लेते हैं कैपिटल एक्स, जो वाई स्क्वायर है उसको मान लेते हैं कैपिटल वाई। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या वाई माइनस के पी एक्स है। पी की पावर सिंगल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पी की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, कोई बात नहीं, पी की पावर 2 है, लेकिन उसके साथ फंक्शन वाई लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल वाई है यहाँ पे, तो हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो सिंगल चाहिए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे करते हैं इसको। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू कैपिटल dx, 2y dy इज इक्वल टू कैपिटल dy। ये हमारे पास आएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, स्मॉल p की वैल्यू फाइंड करनी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉल p पे फोकस करना। स्मॉल p हमारे क्या आ रहा है वो निकालना हमें। तो यहाँ स्मॉल p किसके इक्वल होता है, dy/dx, इसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से dy की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, कैपिटल dy/dy अपॉन 2y। सॉरी, ये dy की वैल्यू हमने निकाल दी, ये 2y को इस साइड लेगी। सेम, अब dx की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 2x नीचे आएगा, तो dx/2x। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से तो हमारे पास 2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे dy/dx, और ये जो y है ये नीचे आएगा और x ऊपर हो जाएगा हमारे पास, x/y। ये हमारे पास आ चुकी है p की वैल्यू। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। p की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, ऑल वैल्यूज हमारे पास, जैसे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट पुट करनी है, और जो p है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है वो इसके अंदर पुट करनी है। देयरफॉर हमारे पास क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे। अब y है, क्या चाहिए यहाँ से, स्मॉल y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √y। ठीक है, माइनस के p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x/y इंटू dy/dx। अब x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो √x/y की √y और dy/dx। हमने साथ साथ इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास क्या है, p की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या है, x भी है, स्मॉल x, उस स्मॉल x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इंटू √x, ये हमारे पास होगी। ठीक है, देन अब y की वैल्यू क्या हमारे पास, √y, और p की वैल्यू क्या हमारे पास, स्मॉल p की वैल्यू x/y इंटू dy/dx। ठीक है, x/y इंटू dy/dx। तो यहाँ से चलिए इसको लिख देता हूँ मैं, x/y इंटू कैपिटल p, वेयर जो dy/dx है इसको नाम दे दिया कैपिटल p के इक्वल। ठीक है, स्मॉल p क्या था हमारे पास, स्मॉल dy/dx, कैपिटल p क्या है, कैपिटल dy/dx। ठीक है, अब देखो क्या हमारे पास y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, √y। अब p स्क्वायर है, p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, स्मॉल p की वैल्यू ये आई हमारे पास xy/p। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो xy की वैल्यू क्या थी, √x/√y इंटू p, और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास होगा।
क्या किया हमने, दोबारा देख लीजिए। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने एक्स पुट कर दी, वाई के प्लेस पे हमने रूट वाई पुट कर दिया, माइनस पी के प्लेस पे हमने रूट एक्स अपॉन रूट वाई। चलिए इसको नाम दे देते हैं, क्या है हमारे पास, पी है, कैपिटल पी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इंटू एक्स का रूट एक्स पुट कर दिया, वाई के प्लेस पे रूट वाई, और पी के प्लेस पे हमारे पास क्या था, एक्स वाई अपॉन पी। तो एक्स अपॉन वाई को क्या लिखेंगे हम, एक्स की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स, वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, रूट वाई। तो रूट एक्स अपॉन रूट वाई इंटू पी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसका स्क्वायर है, तुमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद एक्स, यहाँ से हमारे पास रूट वाई माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो क्या आएगा, एक्स अपॉन रूट वाई इंटू पी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से ये क्या हमारे पास रूट वाई, ये भी क्या हमारे पास, ये रूट वाई है, तो इसको सोल्व करेंगे तो रूट वाई इंटू रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स नीचे वाई यहाँ पर पी स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब देखो इसका क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बन के आएगा। चलिए मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स इंटू रूट वाई इंटू रूट वाई, तो क्या बनेगा, वाई माइनस एक्स पी अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, रूट वाई इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू पी स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब देखो एक एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे है, तो इस एक्स से तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब रूट वाई है, ये रूट वाई इस साइड आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, वाई बनेगा, उस वाई से ये वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली वाई माइनस एक्स पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये बनेगा। हमें चाहिए वाई की वैल्यू, तो एक्स पी प्लस पी स्क्वायर विच इज कलर्स फॉर्म। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, क्लैड्स फॉर्म। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो किस में थी, स्मॉल एक्स एंड वाई के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल के अंदर है। ठीक है, तो इसको पहले क्या करो, स्मॉल के अंदर रिड्यूस करो, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जो एक्स की वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, एक्स स्क्वायर, और कैपिटल पी के प्लेस में चलो पी लिख देते हैं हम यहाँ पे, प्लस के पी स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, जस्ट पी के प्लेस पे क्या पुट करो, सी पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस के सी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसका आंसर मैच कर लेते हैं हम। आंसर क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे फिनिश होता है। जस्ट आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड हमारे पास क्या है, y प्लस के पी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2p एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी, तो वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी माइनस 2p एक्स वाई, तो p यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2xy इंटू पी, इस साइड वाई स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो मेन चीज़ को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई। अब हमने ये पुट कर लिया। पिछली बार हमने क्या पुट किया था, स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वाई। अब हमने क्या पुट किया, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स, स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। और ये अब आप कब सीख पाएंगे, कब कर पाएंगे, जब आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी एक्स, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन
dx कॉमा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ठीक है, सॉरी dx यहाँ पे स्मॉल आएगा x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। हो गया हमारे पास। अब ये चीज़ है x dy बाई डी एक्स क्या होता है, p के इक्वल प्लस y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, चलिए कैपिटल P निकालते हैं। ठीक है, कैपिटल P की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स। अब डी वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी एक्स, ये पुट करेंगे यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स पी प्लस वाई, और डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 दी हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ओके, इसके बाद देखो क्या बचेगा हमारे पास, p इज इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई, यही बचेगा, p इज इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम स्मॉल p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल P माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको मान लेते चलो सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, फर्स्ट चलो इसको मानते हैं, चलो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि हमने इक्वेशन को क्या किया है, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। अब वाई स्क्वायर था, इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, चलिए इसको फिलहाल के लिए एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर, पी की वैल्यू हमारे पास ये है, पी माइनस के वाई अपॉन एक्स इसका स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy एक्स स्क्वायर। चलिए इसको पुट कर देते हैं, जो x की वैल्यू थी हमारे पास स्मॉल x, वो हम निकाले थे कैपिटल X, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल एक्स स्क्वायर, स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू कैपिटल y, और स्मॉल p की वैल्यू हमारे पास आई थी p माइनस के वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2py इज इक्वल टू, ये हमारे पास है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे p के साथ, तो एक्स स्क्वायर p माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 2yp, फिर माइनस अपॉन में x भी है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो प्लस के 2yy अपॉन x, ये हमारे पास आएगा यहाँ से। अब y स्क्वायर तो हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2py इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर p माइनस, देखो यहाँ से हमारे पास कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, कुछ सेम बनेगा हमारे पास यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं बन रहा, तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। अब वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, हमारे पास तो एक्स वाई की वैल्यू है, हमें चाहिए वाई अपॉन एक्स की, तो वाई की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से हम, वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कैपिटल यहाँ से निकालेंगे तो कैपिटल वाई अपॉन एक्स, और एक एक्स नीचे हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2yp अपॉन एक्स प्लस के 2y, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, y की वैल्यू कैपिटल y अपॉन एक्स, दैट इज y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, अगर यहाँ से हम निकालना चाहिए y स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या आएगी हमारे पास, y की वैल्यू आएगी कैपिटल y अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 कैपिटल y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो नीचे x है हमारे पास, ये x, इसके प्लेस पे कैपिटल x लिख सकते हैं, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, और y की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन कैपिटल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर p माइनस जो x के नीचे है इसको लिखेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर
वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस के 2yp अपॉन एक्स प्लस के 2y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास है। यहाँ पे क्या है 2y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। चलिए मैं इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ। 2y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर 2y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई और हमारे पास कुछ होता है माइनस के 2yp अपॉन एक्स माइनस के 2yp अपॉन एक्स, ये टर्म भी हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो गई। अब बच्चा क्या यहाँ से पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर पी माइनस इस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, ये वाई बच्चा हमारे पास। हमें चाहिए वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर पी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर पी प्लस पी स्क्वेयर, ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आई है। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि यहाँ पे हमारे पास x होना चाहिए क्लैरिट्स इक्वेशन के अंदर। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुई हमारे पास। एक्स स्क्वेयर पी एक्स पी, हमने अब मल्टीप्लाई की थी एक्स स्क्वेयर पी के साथ, तो नीचे हमारे पास क्या था एक्स भी था स्मॉल एक्स, जो मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे स्मॉल एक्स आएगा। स्मॉल एक्स है तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा फिर कैपिटल एक्स, तो यहाँ भी कैपिटल एक्स हो जाएगा। तो एक एक्स है हमारे पास, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल एक्स रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसकी विच इज क्लैरिट्स फॉर्म। क्लैरिट्स फॉर्म है तो अब क्या करेंगे कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से रिप्लेस करेंगे हम। ठीक है, और कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास आ चुका क्लैरिट्स फॉर्म विच इज क्लैरिट्स फॉर्म। अब क्लैरिट्स फॉर्म में हमें चाहिए वेरिएबल स्मॉल, तो चलिए इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं एक बार। हमारे पास जो वैल्यू है एक्स और वाई की, हमें सिर्फ वही चाहिए। तो देखो यहां से क्या आएगा हमारे पास, y की वैल्यू कैपिटल Y की वैल्यू क्या है स्मॉल एक्स वाई, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है स्मॉल एक्स p प्लस पी स्क्वेयर। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स सी प्लस सी स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए एक बार इसका आंसर भी हम मैच कर लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वेयर आया हुआ है, माइनस सी स्क्वेयर। चलिए देखते हैं एक मिनट, सॉरी ये हमारे पास पी स्क्वेयर था, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आंसर हमारा ओके। ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है e रेज टू पावर 5x इंटू पी माइनस 1 प्लस पी रेज टू पावर 5 e रेज टू पावर 4y इज इक्वल टू 0। e रेज टू पावर 5 पी माइनस 1 पी रेज टू पावर 5 e रेज टू पावर 4y। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट e रेज टू पावर x इज इक्वल टू कैपिटल x, e रेज टू पावर y इज इक्वल टू कैपिटल Y, ये हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी एक्स, e रेज टू पावर y इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स ये आएगा। इसको हम पुट कर सकते हैं e रेज टू पावर y इंटू पी डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से इसको डी एक्स को नीचे लिख लेते हैं डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, चलिए कैपिटल ओ निकाल देते हैं कैपिटल पी। तो क्या होगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स और ये डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है ई रेज टू पावर वाई इंटू पी अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है ई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास p इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई इंटू पी अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, ये हमारे पास आ चुका है। हमें चाहिए स्मॉल p की वैल्यू, तो यहाँ से क्या करो इसको इस साइड लेके आते हैं।
तो ई रेज टू पावर एक्स पी इज अपॉन ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू पी। इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई कैपिटल पी इज इक्वल टू स्मॉल पी लिख सकते हैं। पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन सेकंड। नाउ पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। 1 के अंदर क्या पुट करना है, ए की पावर एक्स को क्या पुट करना है एक्स, लेकिन हमारे पास ए की पावर क्या है यहाँ पे 5x है, तो ए की पावर 5x को क्या पुट करेंगे 5x इंटू स्मॉल पी की वैल्यू हमारे पास क्या है ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई, या चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं ई रेज टू पावर वाई। हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट करना है पुट करना है वो हमारे पास ईजी हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है, जो वैल्यू पुट करनी है ए की पावर एक्स ए की पावर वाई की वो हमारे पास ईजी हो जाएगी इंटू पी कैपिटल पी, ठीक है, -1 प्लस पी की वैल्यू हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स पी अपॉन ई रेज टू पावर वाई और इसकी पावर 5, ठीक है। और ई रेज टू पावर 4y को क्या पुट करेंगे 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन के आएगा। अब इसके बाद देखो ई रेज टू पावर एक्स है, इसको हमने क्या लिया था कैपिटल एक्स, तो चलिए यहाँ पे कैपिटल एक्स लिख देते हैं। ई रेज टू पावर वाई को हमने क्या पुट किया था कैपिटल वाई, चलिए इसको हम कैपिटल वाई पुट कर देते हैं, ठीक है। ई रेज टू पावर एक्स को कैपिटल एक्स, ई रेज टू पावर वाई को कैपिटल वाई, ये हमने पुट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 कैपिटल वाई, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद इसको क्या करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए क्या आता हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 5x स्क्वायर अपॉन वाई इंटू पी माइनस 5x इज इक्वल टू सॉरी प्लस है हमारे पास प्लस x रेज टू पावर 5 p रेज टू पावर 5 अपॉन y रेज टू पावर 5 इंटू 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे y और y, तो यहाँ से हमारे पास y की पावर कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, माइनस के 5x। हमें निकालना है यहाँ से x की वैल्यू, y की पावर 4 है, y की पावर 4 यहाँ से क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो x स्क्वायर p इंटू वाई क्यूब माइनस के 5x y की 4 प्लस 4x की पावर 5 p की पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा यहाँ से p, और यहाँ पर हमारे पास क्या है p रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 5 x स्क्वायर, चलिए 5x यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास xp, y क्यूब भी निकाल लेते हैं xp माइनस के y प्लस 4x की पावर 5 इंटू पी की पावर 5 इज इक्वल टू 0। 5xy की पावर 5 3 xp माइनस y इज इक्वल टू माइनस के 4x की पावर 5 p की पावर 5। यहाँ पर हमारे पास x की पावर 5 है, यहाँ पर x है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर पावर बचेगी x की पावर 4, ठीक है। xp माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 4x की पावर 5 अपॉन y की पावर 3 इंटू पी की पावर 5, ये हमारे पास आएगा। अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए p का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है फिलहाल x का और y का फंक्शन है। x और y का फंक्शन हमारे पास क्या है साथ में दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम कुछ चेंज करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है शायद, अदरवाइज हमारे पास जो x की पावर 5 और y की पावर 3 है ये चीज़ हमारे पास नहीं आएंगी, सिर्फ p का फंक्शन आएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। e की पावर x को हमने x पुट किया, e की पावर y को y, e की पावर x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर y इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स e रेज टू पावर y इंटू पी, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स पी इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, इसके वैल्यू e रेज टू पावर y इंटू पी अपॉन e रेज टू पावर x, ठीक है। p कैपिटल P इज इक्वल टू की पावर y p अपॉन e की पावर x, तो e की पावर x
इंटू पी अपॉन e की पावर y इज इक्वल टू स्मॉल p। ये हमारे पास आ चुका। नाउ पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम ये चीज़ पुट करेंगे तो e की पावर x हमारे पास x था, तो e की पावर 5x हमारे पास क्या होगा, e की पावर x की पावर 5 होगा। देखो हमने छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो चुकी है हमारे पास, ये कोई बात नहीं, कर देंगे इसको सिंप्लीफाई भी। छोटी सी मिस्टेक हुई है, चलिए करते हैं। x की पावर 5 इंटू स्मॉल p के लिए हमारे पास थी e की पावर x अपॉन e की पावर y। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, e की पावर x का x अपॉन y इंटू कैपिटल P -1, ठीक है, प्लस p की पावर 5, तो e की पावर x, e की पावर y को x अपॉन y इंटू p इसकी पावर 5, e की पावर 4y को y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा। अब देखो इससे करते हैं मल्टीप्लाई अंदर, तो हमारे पास यहां से क्या आने वाला है, x की पावर 6p अपॉन y माइनस x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 p की पावर 5 अपॉन y की पावर 5 इंटू y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y बचेगा, x की पावर 6p अपॉन y माइनस x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 p की पावर 5 अपॉन y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ से y कॉमन ले लें, y अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 6p माइनस y x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 p की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए p की वैल्यू चाहिएगी, तो क्या करो यहाँ से x की पावर 6 x की पावर 5, तो x की पावर 5 हमने कॉमन निकाल दिया, तो px माइनस के y प्लस x की पावर 5 p की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की पावर 5 फिर कॉमन आएगा, तो p की पावर x माइनस y प्लस p की पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास चाहिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, px प्लस p की पावर 5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड क्लैरिट्स फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, क्लैरिट्स फॉर्म है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको वापस से रिड्यूस करना है इसके अंदर। या बात करें हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज कैपिटल Y इज इक्वल टू p के प्लेस पे c x प्लस c की पावर 5। ये हमारे पास आ चुका है। लेकिन अगर हम बात करें सेम इसी के अंदर, तो y के प्लेस पे क्या आएगा, e रेज टू पावर y, c x के प्लेस पे e रेज टू पावर x प्लस c रेज टू पावर 5। ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस पी एक्स प्लस वाई पी प्लस के एक्स प्लस वाई पी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम क्या पुट कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई इंटू 1 प्लस पी एक्स प्लस वाई पी प्लस एक्स प्लस वाई पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुका है। तो चलिए पुट करते हैं स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई को एक्स पुट कर लेते हैं एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स
dx बाई dx एंड 2x प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद 1 इसको क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल p dy अपॉन डी एक्स एंड 2x प्लस 2y p dy अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास है। अब बात करें हम कैपिटल P की तो क्या होता है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स, तो इसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब इसके लिए हमारे पास क्या है 2x प्लस 2yp अपॉन 1 प्लस p। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ से क्या करो स्मॉल p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा स्मॉल p की वैल्यू हमारे पास यहाँ से p इंटू 1 प्लस p इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इंटू p। तो p प्लस p इंटू p इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इंटू p। अब p यहाँ से और p यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो p कॉमन निकलेगा तो कैपिटल P माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस कैपिटल P। देन स्मॉल p इज इक्वल टू 2x माइनस p कैपिटल P अपॉन कैपिटल P माइनस 2y। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है स्मॉल p की वैल्यू। क्या है स्मॉल p की वैल्यू 2x माइनस कैपिटल P अपॉन p माइनस 2y। ये हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, ये स्मॉल p की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी जहाँ जहाँ p लिखा हुआ है और x प्लस वाई के प्लेस पे कैपिटल x, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लेस पे कैपिटल y। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हिंट हो चुका है इतना। इसके बाद का क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि सोल्व करने में टाइम थोड़ा लग जाएगा ज़्यादा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना, स्मॉल p की वैल्यू मैंने निकाल दी है, ये वैल्यू और स्मॉल x प्लस वाई की x, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वाई इसके अंदर पुट करना और सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोल्व e रेज़ टू पावर 4x p माइनस 1 प्लस e रेज़ टू पावर 2y p स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x एंड y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2y। इन्होंने सब्स्टिट्यूशन पहले दे दिया, हमें ये पुट करना है। ठीक है, अब देखो e रेज़ टू पावर x का हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, x के प्लेस पे e रेज़ टू पावर x, y के प्लेस पे e रेज़ टू पावर y हमने पुट किया था। अब सेम काम इसने दे दिया फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप करो, क्योंकि इन्होंने हिंट पहले दे दिया क्या पुट करना है, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 6 क्वेश्चन आपके पास है, इसके अंदर भी इसने हिंट दिया हुआ है कि कैपिटल x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और कैपिटल y इज इक्वल टू एक्स वाई, ये आपको पुट करना है और सब सोल्व कर देना है, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन स्मॉल x इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड स्मॉल y इज इक्वल टू 1 अपॉन y। चलिए इस क्वेश्चन को करा देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि जो पुट किया हुआ है वो थोड़ा सा अलग है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। x4 p स्क्वायर पुट करना हमें स्मॉल x इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल x, स्मॉल y इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल y, आपको ये पुट करना है। चलिए करते हैं इसका डेरिवेटिव। dx का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा x के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारे पास आ चुका है। अब चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या पुट कर दो, p, वाई स्क्वायर की साइड लेके आते हैं, माइनस के वाई स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको भी साइड लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो कैपिटल P की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब क्या करो, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, माइनस के वाई स्क्वायर पी अपॉन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या स्मॉल p है। अब हमें निकालनी स्मॉल p की वैल्यू, स्मॉल p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस का साइन इस साइड शिफ्ट कर दिया इंटू p।
ये हमारे पास हो चुकी है स्मॉल p की वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या करो, इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो स्मॉल वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, वाई की वैल्यू तो 1/y थी, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/y स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल वाई की वैल्यू 1/कैपिटल वाई, माइनस के स्मॉल पी की वैल्यू क्या हमारे पास, एक माइनस पहले ही है, एक माइनस ही आ चुका है, तो प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू कैपिटल पी, स्मॉल एक्स की वैल्यू इंटू 1/कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो 1/कैपिटल एक्स की पावर 4। पी स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स की पावर 4 अपॉन वाई की पावर 4 इंटू कैपिटल पी की पावर 2 स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब देखो ये वाई स्क्वायर है, ये वाई की पावर 4 है, तो यहां से देखो हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा एक। ठीक है, अंदर इसको सोल्व करते हैं, क्या लेते हैं इसका एल्सियम लेते हैं अंदर, एल्सियम क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास आएगा कैपिटल एक्स प्लस एल्सियम, चलिए इसका एक्स वाई स्क्वायर नहीं लेते एल्सियम इसका, इस एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये पावर, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स पी इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल, इस साइड बचेगा पी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक प्रॉब्लम रह चुकी है कि हमारा कहीं पर भी y नहीं आ रहा, हमें y चाहिए। y नहीं आ रहा हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर y होगा तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू दिस माइनस 1/x स्क्वायर dy/dx माइनस 1/y स्क्वायर dy/dx। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस का था, तो एक माइनस यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं, ये हमारे पास माइनस के वाई स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास पी के लिए dy/dx इसके लिए थे हमारे पास माइनस के वाई स्क्वायर पी, और यहाँ से माइनस के थी, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ओके, देन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 1/y स्क्वायर, वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने, स्मॉल वाई की वैल्यू 1/y स्क्वायर, स्मॉल वाई की वैल्यू 1/y माइनस के पी की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पी, तो यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है हमारे पास, इनटू जो एक्स की वैल्यू थी वो वैल्यू थी हमारे पास 1/x, लीजिए 1/x ये हमारे पास है। देन स्मॉल वाई की वैल्यू हमारे पास एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 की वैल्यू थी हमारे पास 1/x की पावर 4, तो 1/x की पावर 4, और पी स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ये हमारे पास है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, एक बार देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं कि स्टेटमेंट, वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, और जो आंसर हमारे पास है एक्स इज इक्वल सी स्क्वायर एक्स वाई प्लस सी वाई। चलिए देखते हैं आंसर क्या आएगा इसका निकल के, वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई की पावर 4, तो हमने कैंसिल किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा एक, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू पी इंटू 1/x, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बचेगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास माइनस के वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो 1 माइनस के एक्स पी अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 से एक्स पावर 4 कैंसिल, पी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा, उस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा है 1 इज इक्वल टू एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास y होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, ये नहीं पता चल रहा मिस्टेक हुई कहाँ पे।
1/y 1 मिनट। जब हमने y स्क्वायर पुट किया था यहाँ पे क्या आएगा 1/y आएगा, क्योंकि y था हमारे पास, मिस्टेक मिल चुकी है तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है। और ये 16 हो चुका है तो यहाँ पे हमारे पास y हो चुका है। ये क्या हमारे पास विच इज रिक्वायर्ड क्लैरिट्स फॉर्म। इसके बाद देखो क्या पुट करना है, y तो एज इट इज x p के वैल्यू पे c प्लस के c स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या थी 1/y, x की वैल्यू हमारे पास थी 1/x इंटू सी प्लस के सी स्क्वायर। एक्स वाई यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू वाई सी प्लस के एक्स वाई सी स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, हमें पता नहीं चल पाता। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।